देवताओं को बंद करके मारने लगे और ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करने लगे। कोई यज्ञ षष्ठी में होना बंद हो गया। जलंधर इतना क्रूर थे कि उन्हें मार काट शुरू कर दी। इंद्र देवता अपने भवन से निकल के भागने लगे। सोचने लगे ऐसा कौन आ गया धरती पे, ये कहाँ से आया, किसने ऐसे बालों को जन्म दे दिया। इंद्र को डर हो गया कि अब तो मेरा महल, मेरा भवन, देवताओं का सारा आधिपत्य ये छीन लेगा। उसने सारा आधिपत्य सबसे छीन लिया। जो ऐरावत हाथी था इंद्र का वो भी ले लिया। अश्व नाम का एक घोड़ा है वो भी ले लिया। जितने भी जिसके पास जो रतन थे वो सारे वो छीन चुका था। सब कुछ उसके महल में थे, सब कुछ उसके पास थी, कोई कमी नहीं थी उसके पास। वो राजा की तरह रहता था आराम से। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पहुंचे। भ्रमण करते करते कैलाश पे इधर उधर घूमने लगे तो देखा जलंधर का महल देखा तो वहीं रुक गए। सोचने लगे आज जलंधर से वार्तालाप करेंगे जाके। नारद जी का क्या काम है, और क्या कह देना, एक चिंगारी छोड़ देना। जब भी कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, एक चिंगारी को छोड़ देते हैं, आग लगाने वाले काम नहीं। तो नारद जी पहुंचे हैं और नारद जी ने जलंधर को प्रणाम करा। जलंधर ने नारद जी को बिठाया, प्यार से स्वागत किया और पूछा कि हे मुनि आपका किस लिए आना हुआ मेरे महल में, बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, सारी शोभा है, ऐसी कोई सी चीज़ है कि तुमने जो ये लोग उसे ले ना लियो, पाताल हो चाहे कोई भी लोग, साथ लोग की चीज़ें तुम्हारे पास है, सारी वस्तुएं तुम्हारे पास हैं, सारी चीज़ें शोभा दे रही हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं है तुम्हारे पास। जलंधर कहते हैं क्या नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम कह रहे हो मेरे पास नहीं है। बोले स्त्री नहीं है। नारद जी ने कह दिया स्त्री नहीं है तुम्हारे पास। बोले कौन सी स्त्री, ऐसी कौन सी स्त्री है जो मेरे पास नहीं है या मैं जिसको ला नहीं सकता। बस छेड़ना था, नारद जी ने छेड़ दिया। बोले एक शंकर जी हैं जो वहाँ रहते हैं, उनकी पत्नी बड़ी सुंदर है, एक बार जाओ तो देखो तो जाके, वो रत्नों में रत्न है और उनकी सुंदरता का ठिकाना ही नहीं। इतना बोल दिया। अब जलंधर क्या सोचने लग गया कि अब तो वो रत्न मैं अपने घर में रखूंगा, ऐसे कौन सी चीज़ है जो मेरे पास नहीं है और महादेव के पास हो और मैं न छीन सकूँ उनसे। मैं तो उन्हीं के समान हूँ, उन्हीं के बराबर बल रखता हूँ। तो जलंधर ने योजना बनाई और अपने सारे दैत्यों को कह दिया कि चलो अब लड़ाई के लिए, संग्राम के लिए तैयार हो। बोले किससे, बोले उनसे करेंगे, क्योंकि वो जो नारद जी कह के गए वो स्त्री हमको चाहिए। चलिए जाते हैं। विष्णु जी रोक लेते हैं, पूछते हैं कि कहाँ चले। वहां जाने से पहले आप हमसे निपटिए, हमसे युद्ध करिए। तो जलंधर के साथ विष्णु जी का बहुत समय तक युद्ध होता है, बहुत समय, कई सैकड़ों हजारों साल तक युद्ध चलाए और जलंधर जो है, लेकिन जलंधर को हरा नहीं पाए विष्णु जी, हरा नहीं पाए। ब्रह्मा आदि देवता, कार्तिक, गणेश जी सब पहुंचते हैं जलंधर से युद्ध करने के लिए, लेकिन सब हार जाते हैं, सब हार जाते हैं, क्योंकि उसको वरदान भी है कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी का वरदान है, उसने वरदान दिया था तपस्या करके। क्या वरदान था वो, कि मैं किसी के द्वारा ना मारा जाऊं। तो उसकी तपस्या थी कि मैं किसके द्वारा मारा जाऊंगा, केवल महादेव मुझे मार सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उन्हें बहुत तप करना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हीं के बराबर हैं और उन्हीं के बराबर पराक्रमी हैं। तो इसलिए जलंधर को मारने का अधिकार किसी को नहीं है, उसने सोचा।
नहीं, फिर ब्रह्मा जी जाते हैं, आदि देवगण जाते हैं, डरते डरते जालंधर के पास, बोलते हैं भाई ये युद्ध को समाप्त करो, लेकिन जालंधर उन्हीं को बंदी बना के अपने यहाँ रख देते हैं। इससे महादेव को बड़ा क्रोध आता है। महादेव सोचो पड़ जाते हैं कि आखिर क्या किया जाए ऐसे असुर का, ऐसे दैत्य का। महादेव को पता है कि ये मेरा पुत्र के रूप में है। महादेव को मालूम है कि ये मेरा पुत्र है, मेरे ही समान पराक्रमी है, ये किसी से हारने वाला नहीं है। इसने धरती पे जाकर जन्म लिया है और ये तबाही मचा रहा है, सब जगह मचा रहा है, और ये ऐसे रहा तो सब कुछ विनाश कर देगा। एक बार जालंधर महादेव के कैलाश में गए और जब देखा सामने माँ बैठी हुई हैं और नंदी जी बैठे हुए हैं, महादेव बैठे हैं, इतने सुंदर शोभा पा रहे हैं। सब इशारा करके नारद जी ने बता दिया जो स्त्री बैठी है वही पार्वती है। जालंधर को बता दिया वो स्त्री बैठी है वही पार्वती है। तो उसने सोचा अब मैं इसको कैसे भी लेके आऊंगा। उनने जालंधर ने क्या किया, छल से महादेव जैसा रूप बना लिया। महादेव जगह देव के लिए चले गए कहीं, तो वो जाके पार्वती के पास आए, लेकिन माँ पार्वती जान गई कि ये महादेव नहीं है, ये कोई और है। उसके बाद फिर ये महादेव आए तो ये अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन महादेव ने ये देखा कि मेरी पत्नी को छुआ है ऐसा, तो अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। जाते हैं, काफी समय तक सबका युद्ध चलता रहता है, लेकिन जालंधर को कोई भी नहीं मार पाया, कोई भी नहीं मार सकता। महादेव उठते हैं और कहते हैं चलिए सब लोग मेरे साथ चलिए, आज मैं युद्ध करूंगा उससे, देखें तो कौन बचाएगा इसको। महादेव जब चले हैं, महादेव ने अपना त्रिशूल निकाला और मारने के लिए गए तो आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई कि इसको महादेव इसको नहीं मार सकते आप। क्यों? क्योंकि जालंधर का एक विवाह हुआ है। किसके साथ? जालंधर का विवाह हुआ है तुलसी के साथ। तुलसी के साथ हुआ है, मुनि की बेटी है, उनके साथ इनका विवाह हुआ। और ये तुलसी महारानी जो हैं बड़ी पतिव्रता हैं, पतिव्रता, इतनी पतिव्रता है कि मतलब जब तक वो धरती पे रहेंगी तो उनका पति को कोई मार नहीं सकता, मार नहीं सकता। और जालंधर के पास भगवान विष्णु का कवच भी है, सब है। लेकिन इनका जब विवाह होता है जालंधर का, जालंधर युद्ध के लिए निकलते हैं तुलसी को कह के कि मैं जाके आज इस युद्ध का समापन करके आना है मुझे, और मैं जा रहा हूँ युद्ध में। और महादेव के संग जब युद्ध करने बैठ जाते हैं, कहते हैं मैं युद्ध समाप्त करके आऊँगा, सबको एक एक को मार के आऊँगा, आप चिंता मत करो, क्योंकि उन्हें पता है मैं बलशाली हूँ, मुझे मार नहीं पाएगा। जब आकाशवाणी हुई तो महादेव ने समझ लिया ये ऐसे नहीं मरेगा, इसके लिए कुछ युक्ति निकालनी पड़ेगी। माँ पार्वती ने देखा कि ये मेरा पुत्र हो गया, मेरे पे दृष्टि रख रहा है, तो इसका अंत कैसे हो। तो विष्णु जी को बुलाया और विष्णु जी से कह दिया कि हे विष्णु, तुम्हें एक काम करना होगा मेरे लिए। विष्णु जी कहते हैं क्या क्या काम करना है बताइए। माँ मैं आपके लिए सारे काम कर सकता हूँ, आप बताइए तो सही क्या कार्य है। माँ ने कहा जाओ, इसकी जो पत्नी है ना वो पतिव्रता है, और पतिव्रता स्त्री के पति जो उसको कोई भी नहीं मार सकता, वो अमर रहता है। इसीलिए तुम जाओ, उसका जो पतिव्रता जो व्रत है उसको तुम्हें ही भंग करना होगा। ये तुलसी जो है ना, इनने पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण से बड़ा प्रेम किया था। ये भी चाहती थी कि हम कभी भगवान की पत्नी बने, कभी तो हमें भगवान अपनाए। तुलसी महारानी का ये मन में प्रण था, हे प्रभु कभी तो आप मुझे अपनाइए।
क्योंकि उस समय भगवान राधा जी को बड़ा प्रेम करते थे, इसीलिए उस समय नहीं भगवान ने अपनाया है तुलसी। भगवान ने कहा जब समय आएगा ना तुलसी तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा, भगवान विष्णु ने बोला था। लेकिन तुम्हारा ये जन्म, इसके बाद जो भी जन्म होगा उसमें तुम्हारा पति असुर आएगा, असुर बन के आएगा। यहाँ पे ये जालंधर की पत्नी है और ये पूरी तरीके से अपने वो चीज को भूल चुकी हैं, कृष्ण भगवान को भूल चुकी हैं, केवल अपना पति एक उनको जालंधर उन्हीं को सब कुछ मानना और उन्हीं का ही सेवा में लगी रहती है, जैसा वो कहते हैं वैसे ही करती हैं। इधर विष्णु जी को जब माँ पार्वती ने बोला तो विष्णु जी अपना रूप बना के जालंधर जब घर अपने घर से अपने कक्ष से निकले और इनने जालंधर का रूप बना दिया और ये उनके महल में चले गए। जैसे चले दरवाजे पे तुलसी जी बैठी हैं, वन में बैठी हैं, तो कहते हैं, ये पूछते हैं, तुलसी कहती हैं अभी तो प्रभु युद्ध में गए थे आप, और युद्ध से एकदम कैसे वापस आ गए? अभी अभी तो आपने कहा कि मैं युद्ध में जा रहा हूँ, मुझे समय लगेगा, और आप एकदम आ गए वापस। तो ये कहने लगे जालंधर कि युद्ध तो समाप्त हो गया है, युद्ध तो समाप्त हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई। तुलसी महारानी ने सोचा ठीक हो सकता है कि ये सही कह रहे हैं, मेरे पति हैं, सत्य बोल रहे हैं। ये आ गए और इन्हीं के साथ काफी समय तक भगवान विष्णु ने रमण किया माँ तुलसी के साथ, बहुत समय तक रहे। एक दिन तुलसी महारानी ने सोचा कि जरूर ये कोई और है, जान गई अपने उससे तप से, और समझने के बाद उन्होंने ये सोचा अब इधर युद्ध में गए हुए हैं, युद्ध की तैयारी है, महादेव वहीं खड़े हुए हैं युद्ध में, लेकिन अभी मार नहीं पा रहे जब तक उनका पतिव्रता भंग नहीं होगा। विष्णु जी यहाँ ये काम करने गए हैं माँ पार्वती के लिए, और जैसे तुलसी को पता चला कि मेरा पतिव्रत भंग किया, ये कोई और नहीं है, छजिया विष्णु जी हैं, उनने उनको श्राप दिया है। विष्णु जी को क्या श्राप दिया, क्या श्राप दिया बताइए? नहीं मालूम? ये श्राप दिया कि जाओ तुम पत्थर की तरह, तुमने ये काम किया, तो तुम सारी अब तुम जो है वो रमण करोगे, कहाँ? वन में रमण करोगे, जैसे मैंने दुख पाया है। और तुलसी माँ कहती हैं कि तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम कभी सुखी नहीं होगी, तुम भी अपनी स्त्री से अलग रहोगे, और तुम भी एक शालिग्राम के रूप में ये बने हैं। ये भी है, और एक कथा और ऐसे बात, वो भी ऐसे सेम तुलसी की है। अब ये यहाँ कहते हैं कि मुझसे जो हुआ मैं अपराधी हूँ तुम्हारा तुलसी जी, लेकिन तुलसी माँ बैठी हुई हैं, रो रही हैं। महादेव समझाने आते हैं, कहते हैं कि ये तो होना ही है, जो मैं रच देता हूँ ये सब मेरी माया है। माँ का जो तो भंग हुआ तो माँ ने अपना शरीर को वहीं अपने तप से भस्म कर दिया। माँ तुलसी ने भस्म किया तो वो भस्म लगा के विष्णु जी उनके विरह में रोने लगे, रोते हैं। यहाँ भगवान भी कहते हैं कि तुलसी तुम भी हमसे मिलोगी, लेकिन अभी नहीं, मैं तुम्हारे वैराग्य को, जो मेरी दूरी है तुमसे, मैं सहन नहीं कर सकता, और तुम्हारा मेरा मिलन होना निश्चित है। यहाँ विष्णु जी ने बात कह दी, लेकिन इस जन्म में नहीं, हम मिलेंगे कहाँ पे? जब तुम तुलसी बनोगी। भगवान ने भी श्राप दे दिया, इनने भी श्राप दे दिया, इनकी भस्म को लपेट के सारे लोग घूमते रहते थे कृष्ण जी।
अब इधर भगवान ने, महादेव ने जैसे ही वो कार्य हुआ वैसे ही महादेव को पता चला और महादेव ने त्रिशूल निकाला, जालंधर का सर मार दिया, मार दिया। जय जयकार होने लगी महादेव की, सारे फूल बरसाने लगे देवी देवता। लेकिन विष्णु जी बैराग सा हो गया, लक्ष्मी जी के पास भी नहीं गए दोबारा, क्योंकि उन्हें लगा कि मैंने कुछ गलत किया किसी के साथ। लेकिन ये माता का आदेश था, तो माँ के बस में है प्रभु विष्णु जी, जो माँ कहती हैं उन्हें वो करना पड़ता है, अपनी इच्छा से नहीं करते वो कुछ भी, लेकिन जो माँ कह देती है वो उन्हें करना पड़ता है। तो विष्णु जी क्या हुआ, विष्णु जी सारे में वैरागी की तरह घूमते रहे और जाके बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में जाके माँ तुलसी जो है वो तुलसी का पौधा बन गया, ये दूसरा जन्म है। और भगवान वहीं पे पत्थर के रूप में मिल गए, वो भी है बद्रीनाथ में भी। और अभी तो तुलसी जी का विवाह किसके साथ होता है, सारी नाम से। तो यहाँ पे ये तुलसी महारानी माँ वही है जो, हाँ अब दूसरे जन्म और है, लेकिन अभी इनने कष्ट बहुत उठाए, ऐसे ही नहीं भगवान कृष्ण मिल गए, बहुत कष्ट उठाए। इसी तरीके से यहाँ पे देखा मिलन